नमस्कार दोस्तों, इस समय आजमगढ़ में शहीद कुंवर सिंह द्वार पर दैनिक देवव्रत प्रेस पर भारत के सेलिब्रिटी और युवाओं के जो आइकॉन कहे जाते हैं दुनिया में, शहीद आजम भगत सिंह, उनके भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह का आगमन हुआ है आजमगढ़ की धरती पर और कई जगह इनका स्वागत किया गया है। प्रोफेसर जगमोहन सिंह पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं और शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के आप शताब्दी फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं। आप आजमगढ़ में आए हैं सर, आजमगढ़ में आप कहाँ पधारे हैं और आजमगढ़ में किन जगहों पर गए हैं, आपको कैसा अनुभव हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ आजमगढ़ बहुत ऐतिहासिक जगह है। हम ज़्यादा तो काफ़ी आदमी से उस आजमगढ़ को जानते थे, लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य हुआ कि हरि मंदिर पांडे जी ने मतलब ये मौका बनाया है, क्योंकि काफ़ी देर से मेरे लगे हुए थे, तो मेरी भी इच्छा थी, तो इसलिए मतलब यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही सुखद और आनंदमयी और एक प्रोत्साहन करने वाला एक्सपीरियंस है। और यहाँ जो क्योंकि ये जो 1857 की कुंवर जी की याद में बना हुआ बुलंद दरवाज़ा है और पार्क है, यहाँ आना और ख़ास तौर पर दैनिक देवव्रत के इस दफ्तर में बैठ के आपसे बात करना और भी अच्छा लगा। सर, आपसे एक सवाल है। शहीद भगत सिंह के आप भांजे हैं, आपकी ही माँ जेल में मिलने शहीद भगत सिंह से मिलने गई थी और बहुत सारे उसके दास्तान हैं, लेकिन देश में जो प्रचलित है, जो कहा जाता है कि उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर चाहिए होती, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जेल से बाहर होते, क्योंकि उनको उग्रवादी या आतंकवादी भी घोषित जो अंग्रेजी सरकार कर रही थी और भारतीय नेता भी उस समय मान रहे थे, जिस पर आपका गहन अध्ययन है। उस अध्ययन के अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता कि ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल टिंज है, क्योंकि हम अंग्रेज़ को बरी कर देते हैं कि जैसे वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, हमारे लोग आपस में झगड़ रहे थे। पहली बात तो ये है, पर कुदरत का जो कानून है वो कम्प्लीमेंटैरिटी है, पूरकता का है। अगर एक लहर कमज़ोर होती है तो दूसरी लहर उसको आगे बढ़ाती है जी। जहाँ गांधी जी ने कुछ स्टेप लिए और वो बहुत बढ़िया स्टेप हैं, जैसे आप अगर ये समझें कि अरबिंदो घोष ने ये कहा था कि ये जो हमें कहा जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट हैं, मतलब जो आप अतवादी वाला बात कर रहे हैं, पहले उनको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कहा जाता है। वो कहता है ये कभी कैटेगरीज नहीं होती। अगर हमने डिवीज़न करनी है तो वो नेशनलिस्ट हैं और मतलब जो सरकार के चाहने वाले हैं, सरकार को मदद करने वाले लोग हैं, तो इन बिटवीन मॉडरेट हो सकते हैं जो दोनों तरफ लग सकते हैं। तो इसलिए पर उसी पे गांधी जी ने जो प्रोग्राम दिया था वो ये था कि कौन मतलब ये अंग्रेज़ प्रस्त पैदा करता है। तो उन्होंने कहा कि स्कूल पैदा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल और सरकारी मदद से चलने वाले स्कूल नौजवान छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि नौकरी आपको उनके मतलब पैरोकार बनाती है ब्रिटिश सिस्टम के, तो नौकरी छोड़ दीजिए। और जो अनाम का नाम मिलते हैं मतलब राय बहादुरियाँ, ये आपको मतलब वफादारी पैदा करती हैं, इनको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि वकालत जो वकील मतलब अदालतें हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को सिस्टम के वफादार बनाती हैं, क्योंकि एक भरम में आप लटकते रहते हैं। तो उन्होंने कहा वकीलों को छोड़ दो। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था उस वक्त कि अगर वो टूटेंगे तो नेशनलिस्ट बनेंगे। भगत सिंह ने उसके आगे स्टेप लिया कि ये सिस्टम जो है ये 4 पिलर्स पे खड़ा है। पुलिस सिस्टम है जिसका डर जो है वो लोगों में मतलब पाना और मतलब है, और वही बात जो है कि लाला लाजपत राय जी की डेथ के बाद लोगों में बहुत बड़ा अविश्वास और डर की माहौल था। तो इवन बसंती देवी जो 78 ईयर ओल्ड थी, मिसेस C.R. दास, उसने कहा कि पंजाब में लोगों के डर, हमने तो मतलब गुरुओं की कहानियाँ सुना के बंगाल का डर दूर किया है, तो इसलिए क्या नौजवान उसको देंगे। तो पहला जो सिस्टम मतलब पुलिस सिस्टम पे उन्होंने मतलब चैलेंज किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी वो कलम जिससे तीनों को फांसी दी गई वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मिली हमें।
जब हम लेने गए कहते ये सैंडर्स की फ़ोटो और ये कलम है। बहुत बड़ी बात। फिर पता चला कि डर उल्ट गया था। भगत सिंह के उस एक्शन ने मतलब डर जो है यंग पुलिस ऑफिसर जो ब्रिटिश से आते थे उनको डर पैदा कर दिया। तो एक दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट में है यहाँ हम एक धोखे में है कि शायद वहाँ कानून से हमें मतलब आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त 2 कानून लाए गए जिसमें उन्होंने तीसरा कहा था कि प्रेस को भी मतलब पकड़ने का कानून तैयार हो रहा है, और 2 कानून थे कि आपकी निजी मतलब जो स्वतंत्रता है उसको हटाया जाएगा, और दूसरा ये था जिसे पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था कि अगर लोग इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं कर पाएंगे, राइट ऑफ एसोसिएशन जिसे ह्यूमन राइट में गिना जाता है, तो फिर मतलब लोकतंत्र नहीं हो सकता है कि जब तक आप ड्रामा क्रिएट नहीं करते आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। और उन्होंने कितना प्रिसीजन से किया कि कोई किसी को कोई चोट ना आए। तीसरी बात फिर उन्होंने कहा कि जेल जो है वो डर पैदा करती है। तो उनकी लंबी भूख हड़ताल में जयतन दास की शहादत ने पूरा इन्वायरमेंट बदल दिया। मतलब महात्मा जी पे भी इतना प्रेशर था कि मोतीलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 19 सितंबर को उन्होंने कहा कि नहीं, अब जवाहरलाल नेहरू ही हैंडल कर सकते क्योंकि यूथ चाहिए, तो उनको बनाया। और संपूर्ण आज़ादी का आपका मता जो है उससे 26 जनवरी 1930 से हम संपूर्ण आज़ादी मनाते हैं। इसलिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है लिख के पढ़ा रहा, हमने उनको अडॉप्ट 26 जनवरी को किया क्योंकि वो हमारा संपूर्ण आज़ादी का दिवस था। और चौथी बात जो है कि अदालत में मतलब जो भी है उसमें उन्होंने जीत प्राप्त की। अब ये जो प्रश्न है, गांधी जी के 2 लेटर हैं, मैं भी इस पे काफ़ी गांधी जी को प्रश्न करता रहा हूँ। पहला लेटर है उनका 4 मई 1930 का, जब 1 मई को स्पेशल ट्रिब्यूनल बनी, तो मेरा यह था कि गांधी जी एक ट्रेंड वकील है तो उन्होंने उसको कैसे लिया। तो उनका लास्ट लेटर वायसराय है क्योंकि उसके बाद उनको पकड़ लिया गया, वो 60 सत्याग्रह चला रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ है कि ये जो आप भगत सिंह के केस के साथ कर रहे हैं ये आपकी मतलब मार्शल लॉ मेंटालिटी है, क्योंकि मार्शल लॉ में मतलब इसी तरह आप पूरी कानून को एक तरफ रख के स्पेशल हाई कोर्ट के जजेस से ट्रायल करके सजा दे। दूसरा जो है वो 23 मार्च को उन्होंने लेटर लिखा कि ये जो आप फांसी दे रहे हैं, इन नौजवानों के साथियों ने मुझे कहा है कि अभी ये पहले भी इतना ज़्यादा मतलब वायलेंस में विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ये मतलब नॉर्मल करेंगे। लेकिन अगर आप इनको फांसी दे देते हैं तो इनको सीखने का वक्त कैसे मिलेगा। तो ही डिड हिज। भगत सिंह को बहुत क्लियर था कि आज जिस मैं मंजिल को जा रहा हूँ उसमें जब मुझे फांसी लगेगी तो ये सब चीज़ें जो हैं ये परमानेंट हो जाएंगी। अगर मुझे जेल में भेज दिया, और उन्होंने लिखा भी कि मैं किसी कंडीशन में अब जेल में नहीं रह सकता। मतलब उनका लास्ट जो उनसे पूछा गया वो यही था कि अगर आप भी छुड़ाने की कोशिश करें तो क्या आप मतलब क्या आपकी रिएक्शन होगी। तो उन्होंने कहा देखिए जो मैं बन गया हूँ वो मेरे करके नहीं है, मेरे साथियों की कुर्बानियों और मेरी पार्टी की विचारधारा की वजह से मैं इतना बड़ा हूँ और इससे ऊपर नहीं मैं जा सकता। कराची कांग्रेस भगत सिंह की राजगुरु सुखदेव की शहादत के बाद हो रही थी और वहीं पर ही तिरंगे झंडे को 3 वैल्यूज़ के साथ जुड़ा गया कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, जो आपके प्रीएम्बल का हिस्सा है। तो मतलब कि अब भगत सिंह की कुर्बानी इससे ज़्यादा मतलब क्या राइट करवा सकती, वो बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। सर शहीद आजम भगत सिंह ने 1926 में भारत नौजवान सभा की स्थापना किया था और सुनने में आया है कि परसों 30 नवंबर 2025 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में आप शहीद आजम भगत सिंह ने जो भारत नौजवान सभा बनाया था, शहीद भगत सिंह की प्रासंगिकता पर आप बोलने वाले हैं। उस प्रासंगिकता पर किन चीज़ों को आप रेखांकित करने वाले हैं जो देश में कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो है कि हमें दोबारा अगर हिस्ट्री को विज़िट करना है तो जलियांवाला बाग जो है वो आपका रेड लाइन है। जलियांवाले बाग के पहले क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग क्यों हुआ और जलियांवाले बाग के बाद क्या हो रहा था।
क्योंकि ये कल ही मतलब मैं जो देख रहा हूँ कि भगत सिंह 24 में नौजवान भारत सभा बनाने के प्रोसेस में थे, उनके साथियों के साथ जो बात है वो देखी मैंने। अब ये क्या फ़र्क है, क्योंकि जलियांवाला बाग के पहले यूनिटी मूव चल रही थी। आपके लखनऊ में ही 1916 में एकता का जो है मतलब पास हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रल के हम लड़ेंगे। तो और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है हिस्टोरिकली कि 6 अप्रैल को जब मतलब ये हड़ताल की काल हुई, तो उस 6 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में वो एकता के दिवस पे बना। उससे 9 अप्रैल को रामनवमी थी। रामनवमी सब ने इकट्ठे होकर मनाई। जो कभी मुस्लिम पानी हिंदू पानी होता था, कहते कॉमन लगी। और उस जुलूस को लीड कौन कर रहा था अमृतसर में? डॉक्टर बशीर। डॉक्टर बशीर एक बहुत ही मतलब प्रिय डॉक्टर थे जो लोगों की मदद करते थे, उनको चूज़ किया गया। इसी तरह लाहौर में भी मतलब चूज़ हुआ। तो ये एकता जो थी, इसने डायर और एडवायर को पागल किया। उसका भी रीज़न है कि आपके 1857 की जो काई और थॉमसन की मतलब मेल्सन की किताब है, उसमें वो कंक्लूड करते हैं कि हम हिस्टोरियन इस बात पे हैं कि ये जो एकता थी 1857 की, आपका गांव लड़ रहा था, धर्मों और जातों से ऊपर उठ के हो जाएंगे, तो ये ब्रिटिश राज का अंत है। तीसरी बात, रॉलेट एक्ट में जो रॉलेट रिपोर्ट है उसमें वो एक जर्मन को कोट कर रहे हैं। रॉलेट जर्मन को कोट करता है कि वो जर्मन का जो मतलब आदमी मतलब है एक राइटर, उसने भी यही बात कही है। तो इसका मतलब है कि जब ये रामनवमी वाली एकता हुई तो 10 तारीख को पहली गोली चली जिसमें 20 लोग मारे गए, मतलब वो बहुत मतलब था। तो इसलिए जलियांवाला बाग जो है वो आपकी उस एकता को तोड़ने के लिए था। और उसके बाद जो मार्शल लॉ लगा, जिस पे गांधी जी ने दिन रात बैठ के हर वीड आउट करके उन्होंने, कांग्रेस की रिपोर्ट है उसकी कि कितना उन्होंने जुल्म किया। तो अब भगत सिंह का पीरियड शुरू होता है कि अब इसका इलाज दोबारा एकता कहाँ से आए। तो जब आप कहते हैं नौजवान भारत सभा का, भगत सिंह ने 5 प्रिंसिपल्स पे नौजवान भारत सभा को बनाने का किया। और उससे पहले उन्होंने लर्न किया कि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ जब तक हम बरी नहीं होते तब तक हम मजबूत सर, वो नहीं होते। 5 प्रिंसिपल का नाम बताएं। मैं वही बता रहा हूँ। उसका पहला ये है कि धर्म जो है मतलब उसमें मतलब जो संकीर्णता है, मतलब वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है। धर्म मतलब किसी को नहीं करता। और इस पे एक और आर्टिकल उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को कोट किया है कि धर्म की 3 लेयर्स होती हैं। एक फ़िलासफ़ी की, जिस पे लोगों को कोई झगड़ा नहीं होता। दूसरी ह्यूमनिज़म की, इंसानियत की, कि आपने मदद करनी है या मतलब इररिस्पेक्टिवली। तो तीसरा जो है उसकी लेयर वो रिचुअलिज़म। जब हम रिचुअलिज़म पे आ जाते हैं तो फिर झगड़ा शुरू होता। कहते रिचुअलिज़म को हटा दिया जाए तो धर्म लड़ाई नहीं करता। तो ये उनका पहला था। दूसरा ये था कि जो जात पात है वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जिसको ब्रिटिश भी फ़ायदा उठाता है और हमारे खुद लोग जो हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जब तक लड़कियां बराबर हिस्सेदारी नहीं करती तब तक हम समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी बात जो उन्होंने कही कि नौजवानों को हर चीज़ का कारण समझने के काबिल बनना चाहिए, क्योंकि जब आप कारण समझेंगे तो इलाज होगा। तो अब कारण पे जब आए भगत सिंह, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ राज का सबसे बड़ा शराब भारत पे क्या है। तो उन्होंने कहा कि 2% के पास बहुत दौलत है, 98% लोग जो है वो रिसोर्स विहीन है। तो इसलिए उन्होंने वो वर्ड यूज़ किए कि हम उस स्वराज की बात कर रहे हैं जिसमें 98% लोग मतलब के लिए होगा और 98% लोग हिस्सेदार होंगे। अब ये जो नाबराबरी है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2016 में पिक्टी एक फ्रेंच मतलब जो इनइक्वालिटी लैब रन करते 250 साल की नाबराबरी पे उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि जो 20वें दहाके में 1920 के दहाके में नाबराबरी थी वो 2016 में वापस आ गई। तो देन मैं रिविज़िट किया कि और भगत सिंह कहते हैं कि अब ये नाबराबरी का वैज्ञानिक तौर पर सलूशन क्या है, वो समाजवाद है।
तो क्योंकि उस वक़्त तक और उनकी डायरी में रशियन रेवोल्यूशन नहीं लिखा, रशियन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1917 टू 1927 कि वहाँ कैसे इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो इसलिए ये 5 चीज़ें जो हैं इनको लेके उन्होंने मतलब बनाई थी नौजवान भारत सभा। बाबा साहब अम्बेडकर भी एजुकेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट चला रहे हैं और पानी के लिए, पानी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी वक्त पैरियर जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतलब जो सोशल जस्टिस और सेल्फ रिस्पेक्ट विद साइंटिफिक नॉलेज। और उसी वक्त इंडिया पंजाब में भी गुरुद्वारा रिफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वो धर्म का एक और रूप था कि गुरुद्वारे के जो पैसे थे वो मिसयूज़ होते थे और उस पर बहुत मैसेकर भी करवाया ब्रिटिशर्स ने। तो वो रिफॉर्म, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो स्लोगन था पंजाब में वो था कि जात तेरी किसे पुछनी नहीं, अमलों दे होने ने नबेड़े। कि जात पात का नहीं है, क्या अमल करते हैं। जलियांवाला बाग जो पीरियड है वो ट्रांसफॉर्मिंग है। उसी वक्त कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बन रही है जिसका 50 साल मतलब है उसके पर्टिकुलर, क्योंकि उस वक्त मतलब जो है भगत सिंह की अपने पर्सनल में M.N. रॉय की किताब थी कि हम किस लिए स्टैंड करते हैं। आइडियाज़ के लेवल पे चीज़ें आ रही थी। तो अब उसी वक्त मतलब एक तरफ तो ये है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए और उसका समस्या का समाधान हो रहा है। दूसरी तरफ वो मूवमेंट भी आ रही है जो उसको मतलब पक्का कर रही है कि हमने एक धर्म के लिए कैसे लड़ना है, उसका भी 100 साल है। शहीद भगत सिंह क्या चाहते थे, या आप शहीद भगत सिंह के बैनर के तले जो अभियान आपने चला रखा है, कम शब्दों में शहीद भगत सिंह के विचारों को रेखांकित करें। देखिए, वो तो बहुत बड़ा प्रश्न है वैसे जो आपने कहा कम शब्दों में कहना, तो वो फिर यही होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भगत सिंह अपने लोगों के प्रति कितने संजीदा थे और वो क्या कमज़ोरियाँ समाज में मार कर रहे हैं और उसको हल करने के लिए वो अपना पूरा चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।